नमस्कार दोस्तों आजकल अफ़गानिस्तान की ख़बरें सरे फहरिस्त पर हैं और सबसे पहले जब भी कोई ख़बरों की बात आती है तो अखबारों में वहाँ की नई किसी डेवलपमेंट उसके बारे में कोई नया घटनाक्रम के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है। जब अफ़गानिस्तान की चर्चा चलती है तो उसके साथ ही हरी सिंह नलवा की भी चर्चा आती है कि हरी सिंह नलवा इस इलाके में जितनी वक्फे तक जितने समय तक दंदनाता रहा वो भी अद्भुत था। और वहाँ के लोग और वहाँ के लोकगीतों में अब भी उसका नाम बाकायदा दर्ज है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इसमें हरी सिंह नलवा एक ऐसा सेपा सलार था कि उसकी रणनीति को देखकर जब भारत के श्रेष्ठ सेना नायकों की बात होती है तो उस फहरिस्त में उसका नाम दूसरे तीसरे स्थान पर आ जाता है, स्वाभाविक रूप से कि वो व्यक्ति ना तो राजवंश से था, लेकिन राजवंश से ना होकर भी उसने बहादुरी और रणनीति और रण कौशल और युद्ध के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, इन सब के बारे में जो उसकी जानकारी थी और जो उसका एक प्रशिक्षित होने का एक तौर तरीका था कि लगता था कि ये आदमी बड़ा वेल ट्रेंड है और इसने सेना में रहकर इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को सुप्रशिक्षित कर लिया है हर एक हथियारबाजी में और हर तरह के रण कौशल में। तो एक इससे ये उम्मीद की जाती थी कि ये शख्स जो है वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, और हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलरली अब भी अगर किसी महाराजा रंजीत सिंह की किसी सेपा सलार की अगर कोई स्मृति है तो एक स्मृति अब भी इसकी पेशावर के स्मृति पेशावर के किले में अब भी एक इनकी स्मृति एक स्मारक बना हुआ है। और ये स्मारक उस वक्त एक हिंदू बाबू गज्जूमल कपूर के नाम से थे। तो वो उस बहादुर रणबांकुरे ने एक इतने बड़े बहादुर रणबांकुरे का एक स्मारक वहाँ बनाया था, जो स्मारक आज भी वहाँ मौजूद है। और ये स्मारक मित्रों बहुत पुरानी बात नहीं है, 1892 में बना था। और ये वही काल था जब महाराजा रंजीत सिंह का शासन जो था वो पूरे के पूरे इस सारे क्षेत्र में काबुल तक फैला हुआ था। अफ़गानिस्तान के बहुत सारे इलाके और पेशावर और या इधर इस दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर, ये सारे के सारे जो हल्के थे ये राजा रंजीत सिंह के अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। और राजा रंजीत सिंह वैसे स्वयं भी महाराजा के बारे में ये कहा जाता है कि स्वयं बड़े अच्छे सिपा सलार थे और उनकी एक आदत थी कि अपनी फ़ौज को प्रशिक्षण देने के लिए वह कोशिश करते थे कि जहाँ से भी अच्छे लड़ाकू प्रशिक्षक मिल जाएं वहाँ से मंगवाए जाएं। और ख़ास तौर से उन्होंने नेपोलियन की सेना के कुछ सिपा सलारों को भी अपने यहाँ नियुक्ति दी। नेपोलियन बोनापार्ट यानी फ्रांस, तो फ्रांस के बहुत सारे विशेषज्ञ वहाँ पर बुलाए गए थे लाहौर में, और महाराजा रंजीत सिंह ने उनको दायित्व सौंपा था कि मेरी सेना को तुम उसी ढंग से प्रशिक्षित करो जिस ढंग से नेपोलियन की सेनाओं को प्रशिक्षित किया गया था। और उसी दायरे में रहकर और उन्हीं छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं युद्ध क्षेत्र की, उन्हीं बारीकियों का सूक्ष्म अध्ययन करके उन लोगों ने महाराजा रंजीत सिंह की सेना जो थी उसमें बहुत सारे जवानों को और बहुत सारे अधिकारियों को प्रशिक्षित किया था। हरी सिंह नलवा के बारे में सबसे बड़ी बात ये थी कि हरी सिंह नलवा उनमें से नहीं थे जिनको फ्रांसीसी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। ये एक स्वयं ही एक पारिवारिक परिवेश में जैसे सैनिक जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके प्रयोग में माहिर थे। मसलन उन दिनों में घुड़सवारी और घुड़सवारी के करतबों के साथ साथ नेज़ेबाजी और कुछ ऐसे खेल होते थे जिन खेलों में सिर्फ वीर साहसी और दिलेर व्यक्ति ही पार्टिसिपेट कर पाता था। और महाराजा रंजीत सिंह की एक आदत थी कि वो ऐसे मेले आयोजित करते रहते थे अक्सर, और उसमें अगर उनको कोई बंदा को भा जाता था, उनको लगता था कि इस आदमी में प्रतिभा है, तो उन प्रतिभाओं को सदा अपने साथ जोड़ लिया करते थे।
और 1805 में एक बार ये हुआ कि एक वहाँ पर प्रतिभा खोज का कार्यक्रम गुजरांवाला के इलाके में हुआ। गुजरांवाला हरि सिंह नलवा का जन्म स्थल भी था। एक सिख परिवार में जन्मे थे वो, 28 अप्रैल को जन्मे थे और सन भी था 1791। मित्रों, ये जर्नैल इसने उन दिनों में महाराजा रंजीत सिंह की मौजूदगी में ऐसे करतब दिखाए, अपनी अद्भुत प्रतिभा का ऐसा तीक्ष्ण परिचय दिया कि महाराजा रंजीत सिंह को लगा कि ये आदमी मेरे काम आ सकता है और मेरी सेना में एक विश्वास पात्र सेना नायक की तरह से काम करने के लायक है। उन्होंने कुछ उससे सवाल भी पूछे। हर प्रश्न का उत्तर जब उनको एक गहरी सोच रखने वाले और गहरी दूरदर्शी, एक प्रकार से दूरदर्शिता का समावेश जिसमें हो, जिसकी वीरता में, ऐसे व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा, ऐसे जवान के रूप में देखा, तो उन्होंने तत्काल अपनी सेना में उसको शामिल कर लिया। और एक बार तो ये हुआ कि जब राजा रंजीत सिंह एक बार शिकार को गए तो कहते हैं कि वहाँ उनका सामना एक बाघ से हो गया और बाघ ने हल्ला बोल दिया और इसने आगे आकर ना केवल महाराजा की रक्षा की कि बल्कि बाघ को दोनों हाथों से पकड़कर उसके जबड़ों से चीर दिया। जिस बहादुरी से इसने चीरा, उस बहादुरी से उन्होंने कहा कि भाई बात यह है, महाराजा रंजीत सिंह ने तब ये कहा था कि बात यह है कि तुम यार, मुझे तुम्हारी वीरता देख के, बहादुरी देख के राजा नल याद आ गया। वो भी ऐसे करतब दिखाया करता था, इसलिए मैं तेरे को एक नलवा का खिताब भी देता हूँ। तुम हरि सिंह नलवा के नाम से तुम सेना में जाने जाओगे और मेरे जो सबसे ज़्यादा विश्वस्त सेना नायक हैं, जिन्होंने हमेशा मेरी जान की रक्षा की है, मेरे साम्राज्य की आबरू की रक्षा की है, उनके रक्षक के रूप में तुम्हारा नाम सरे फहरिस्त होगा। और उस दिन के बाद इनको हरि सिंह नलवा के नाम से जाना जाने लगा। और ये 1807 से लेकर 1837 तक, 3 दशक तक ये शख्स लगातार महाराजा रंजीत सिंह के एक सेपा सलार, एक सेना नायक के रूप में पूरे के पूरे उस क्षेत्र में जहाँ अफ़गानों का आधिपत्य था, उस पूरे क्षेत्र में इसने जमकर वहाँ की सेनाओं से लोहा लिया। और अगर ये कहा जाता है कि कसूर में, मुल्तान में, कश्मीर में और पेशावर में, इन 4 स्थानों पर सिख साम्राज्य के पूरे फैलाव में जिस शख्स का नाम सरे फहरिस्त था, सबसे ऊपर था सूची में, वो उनमें हरि सिंह नलवा का नाम सबसे ऊपर था। और हरि सिंह नलवा को ये सम्मान जो है ये बाकायदा अच्छे ढंग से दिया गया। और यहाँ तक कि एक बार अहमद शाह अब्दाली का एक पोता था, शाह शुजा, वो बहुत बहादुर और बड़ा कुशल सेना नायक माना जाता था, तो उसको भी जो पहली पराजय है वो हरि सिंह नलवा के हाथों से मिली थी। और इस प्रकार से हरि सिंह नलवा की वहाँ दहशत थी। कहावतों में और वहाँ के लोकगीतों में तो ये भी कहा जाता है कि अफ़गान माएँ जब रात को बच्चा सोता नहीं था तो उसको सुलाने के लिए ये कह दिया करती थी कि सो जा बेटा, सो जा, वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा। तो हरि सिंह नलवा एक उन दिनों में एक दहशत के प्रतीक थे उस सारे क्षेत्र में। और ये समझा जाता था कि इससे बड़ा बहादुर कोई नहीं है और ऐसे वीर के सामने कोई भी सिपा सलार, अफ़गान सिपा सलार टिक नहीं पाता था। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका जो लंबा चौड़ा जीवन सोपान नहीं था। ये बहुत कम उम्र जिया, 50 साल इसने पूरे नहीं किए, उससे पहले ही ये चला गया था। 1791 में जन्म से लेकर 1837 तक का इसका जीवन काल माना जाता है, तो ये कुछ भी नहीं है। और इतने छोटे जीवन काल में अपनी प्रतिभा, अपनी रण कौशल की जो एक युक्ति संगत एक दृष्टि होती है, दूरदृष्टि, उसके बूते पर इस शख्स ने इस पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान क्षेत्र में और पूरे के पूरे वर्तमान पाकिस्तान के सीमांत क्षेत्रों में महाराजा रंजीत सिंह को जो मजबूती प्रदान की थी, उसके कारण इसका नाम आज भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है और विशेष रूप से उस सारे के सारे क्षेत्र में। शुक्रिया मित्रों।